पाबंदी ने नेपाल और बिहार के बीच रोटी और बेटी के रिश्ते पर ग्रहण लगा दिया है। बॉर्डर के उस पार से ना कोई गाड़ी आ रही है और ना कोई गाड़ी जा पा रही है। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर शादी ब्याह के मौके पर भी सन्नाटा पसरा है। पाबंदी की वजह से दोनों तरफ की गाड़ियां इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर ठिठक जाती हैं। ऐसे में यात्रियों को पैदल ही बॉर्डर पार करना पड़ रहा है, तभी उन्हें आगे जाने के लिए गाड़ियां मिल पाती हैं। किसी को जरूरी काम से नेपाल जाना हो या फिर नेपाल से बारातियों को बिहार आना हो, इस पाबंदी ने सबकी मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। खर्च बढ़ रहा है ना, नेपाल का गाड़ी नेपाले रह रहा है, इधर आने नहीं दे रहा है लोग। फिर इंडिया गाड़ी लगे तो इंडिया में पैसा लगता है। और यहाँ से लेके आप जाइएगा, यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे, या फिर ले आके यहाँ छोड़ दीजिए, फिर ला के छोड़ेंगे तो फिर वहाँ से वो लोग ले जाएंगे। अब हर तरफ अनलॉक का दौर चल रहा है, लेकिन कोरोना के नाम पर बॉर्डर पर जिस तरह से आवाजाही पर बंदिशें लगाई गई हैं, उसका खामियाजा बिहार के साथ नेपाल के बाशिंदों को भी भुगतना पड़ रहा है। इधर देवघर में लंबे समय बाद लोकल ट्रेनें पटरी पर वापस लौटी। ऐसे में लोकल ट्रेनों की सवारी करने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना काल में महीनों बाद लोकल ट्रेन पटरी पर लौटी, तो इन लोकल ट्रेनों पर सफर करने के लिए जोशीमठ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही तेज हो गई। जोशीमठ रेलवे स्टेशन से झाझा, आसनसोल, रामपुर हाट और दुमका जैसे 4 अलग अलग रूटों पर कई महीने बाद लोकल ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया। इससे देवघर और इसके आसपास के इलाकों में रोजाना सफर करने वाले डेली पैसेंजर्स को बड़ी राहत हुई। लोकल ट्रेन चलने से बहुत ही सुविधा हुई है लोगों को, आर्थिक रूप से भी, समय के रूप से भी। लोगों को जो बस में भाड़ा 2 गुना 3 गुना लग रहा था, तो उससे भी राहत मिला है। कम खर्च और कम समय में मंजिल तक पहुंचाने में लोकल ट्रेनों का कोई सानी नहीं है। कोरोना काल में जब ये ट्रेनें बंद हो गई थी, तो डेली पैसेंजर्स की मुश्किलों का ठिकाना नहीं था, लेकिन अनलॉक के दौरान जब ये लोकल ट्रेनें फिर से पटरी पर लौटी हैं, तो डेली पैसेंजर्स के लिए वरदान साबित हो रही हैं। ऋतुराज, न्यूज़ 18, देवघर। इधर कोरोना काल में राजगीर के पर्यटक स्थलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के खौफ में सैलानियों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, तो इसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। राजगीर के चर्चित पर्यटक स्थल घोड़ा कटोरा में ठंड के मौसम में पिछले साल तक पैर रखने की जगह नहीं बचती थी। दूर दराज से लंबा सफर तय कर यहाँ पहुंचे सैलानी रोपवे के जरिए राजगीर की खूबसूरत वादियों का दीदार करना नहीं भूलते थे, लेकिन इस साल कोरोना ने ऐसा कहर मचाया कि हर तरफ वीरानी छा गई। छुट्टी के दिनों में कुछ पर्यटक जरूर आते हैं, लेकिन वो भी रोपवे का सफर कर वापस लौट जाते हैं। प्रतिदिन सैटरडे संडे को 100, 200, 400 लोग आते हैं। जहाँ के लोग कम से कम 20,000, 25,000 लोग प्रतिदिन आते थे, वहाँ लोग 200-400 में सिमट जाते हैं। उसमें भी सैटरडे और संडे, अनदर डे तो बिल्कुल खाली पड़ा रहता। कोरोना काल में घोड़ा कटोरा में सजी दुकानें ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं, तो तांगे वालों के सामने भुखमरी की नौबत है। कोरोना का ऐसा खौफ है कि घोड़ा कटोरा जैसे खूबसूरत स्थल से भी पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया है। अभिषेक, न्यूज़ 18, नालंदा। दुमका का सृष्टि पार्क कभी संथाल परगना के लिए ऑक्सीजन हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस पार्क की हालत बदतर होकर रह गई है। कुरुआ पहाड़ की गोद में फैली इस सृष्टि पार्क की आबोहवा आपका दिल जीत लेगी। हर सुबह इन झुरमुटों के पीछे से जब सूर्यदेव अवतरित होते हैं, तो वो नजारा देखने लायक होता है। आपकी नजर जिस ओर भी जाएगी, चारों ओर हरी भरी वादियां ही नजर आएगी। दुमका जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर कुरुआ पहाड़ पर जब सालों पहले सृष्टि पार्क की नींव डाली गई थी, तो दुमका ही नहीं, आसपास के कई जिलों के सैलानी तफरी करने अक्सर यहाँ पहुँचा करते थे। लेकिन बेहतर रखरखाव के अभाव में आज सृष्टि पार्क की हालत दयनीय हो गई है। जो है इसकी स्थिति ठीक नहीं है और इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुमका शहर से सटा हुआ है और यहाँ पर्यटक आए या दुमका शहर से भी लोग आए तो यहाँ परिवार के साथ आए और सुरक्षित महसूस करें।
दुमका का सृष्टि पार्क सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो दुर्गम है ही, पूरे पार्क की हालत भी बदतर हो गई है। यही वजह है कि कोई सैलानी यहाँ आना नहीं चाहता। ऐसे में जरूरत है ठोस पहल की, ताकि ये सृष्टि पार्क दुमका की पहचान बनकर उभर सके। पंचम झा।